नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। बीएससी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और लगभग पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, थोड़े ही पेपर बाकी हैं। जिन विद्यार्थियों का बीएससी सेकेंड ईयर का डिफरेंशियल इक्वेशन का मैथ का पेपर है, उसके लिए मैं आज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे मैंने हाइगर कैलकुलस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, उसमें क्वेश्चन रिपीट हुए थे और यहाँ पर भी संभावनाएं हैं क्वेश्चन के रिपीट होने की, और आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो रिपीट होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देख लेना, शेयर कर देना, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके और वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसके अलावा जो फिजिक्स की क्लासेज हैं उनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हमने अपलोड कर दिए हैं, और जो पेपर अभी बाकी हैं उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाए और बिल्कुल भी आपको उसमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, हमारे चैनल के नाम से ही है, वीकेएस फिजिक्स एकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर भी मैं पीडीएफ वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर ये जो आपका पेपर आपको मैं दिखा रहा हूँ, बीएससी या बीए पार्ट सेकंड एग्ज़ाम 2022 का है, जो 2022 में हुआ था। डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर सेकंड है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उनको तो आपको रिवाइज करना ही करना है, क्योंकि उनमें से रिपीट होने की संभावनाएं रहती हैं। अगर 5-4 क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका फ़ायदा ही होगा। तो यहाँ पर जैसे ये आपका पहला सेक्शन है, इसके अंदर पहला क्वेश्चन है कि अवकल समीकरण की कोटि और घात ज्ञात करें। नॉर्मल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, 1.5 नंबर के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन जो 2-3 स्टेप के अंदर सोल्व हो जाएंगे उनको पूछा जाता है। तो यहाँ पर जैसे आपको इस तरीके से याद रखना है कि जैसे कोई भी अब यहाँ पे कोई जो अपना ये इक्वेशन है वो चेंज कर दे और क्वेश्चन वही रख दे कि कोटि और घात ज्ञात करें, सिर्फ कोटि पूछ लें, सिर्फ घात पूछ लें, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जिनमें आपको कोटि और घात ज्ञात करनी होती है उन क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा ये सेकंड आपका है कि दो चरों वाली, इसमें इंग्लिश में साथ में है, जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के वो इसको क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। दो चरों वाली प्रथम कोटि और प्रथम घात की सामान्य अवकल समीकरण का मानक रूप लिखो। ऐसी समीकरण लिखनी है आपको जिसकी कोटि एक हो, घात भी एक हो, और आपका ये दो चरों वाली हो, जैसे एक्स और वाई दो चर उसके अंदर होते हैं, उसकी सामान्य अवकल समीकरण आपको लिखनी है। तीसरा क्वेश्चन आपको नॉर्मल दिया है, उसको आपको सोल्व करके बताना है। चौथा क्वेश्चन भी इसी टाइप से दिया है यहाँ पे। पांचवा क्वेश्चन जो है उसको यहाँ पे अवकल समीकरण दे रखी है, एक पूरक फलन एक्स स्क्वायर होने के लिए शर्त आपको यहाँ पे पूछी है। छठा प्रश्न है वो विचित्र बिंदु के बारे में है। तो विचित्र बिंदु, ये जो सिंगुलर पॉइंट होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं विचित्र बिंदु ज्ञात करने, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आंशिक अवकल समीकरण प्राप्त करना, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे थोड़ा न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आए हैं 1.5 नंबर के अंदर 2022 में। अवकल समीकरण का पूर्ण समाकल इसका क्या होगा ये पूछा है। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपका आ गया, इसको सोल्व करना। ये सभी लगभग सोल्व करने वाले यहाँ पे दे रखे हैं। 2022 में ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। मैथ के अंदर तो नॉर्मल न्यूमेरिकल आते हैं और उन न्यूमेरिकल को सोल्व करना पड़ता है। अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो या जैसे कोई पर में वगैरह आ जाए तो उनको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, क्योंकि वो रिपीट हो जाती हैं। क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन जो टॉपिक जिस पे पूछा गया था क्वेश्चन, टॉपिक हो सकता है सेम ही रहे, क्वेश्चन आपको थोड़ा चेंज करके दे दें। तो इस प्रकार से यहाँ पे जैसे ये डी की क्यू माइनस 3d स्क्वायर इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया, इसको आपको सोल्व करना दे दिया, या इसका थम इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन इनको आप सोल्व जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते जुलते वहाँ पर मिल सकते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चन को सोल्व किया होगा तो इस टाइप से जो थोड़ा बहुत चेंज करके भी कोई आएगा तो आप उसको एग्जाम में कर पाएंगे। इसके बाद ये प्राचल वितरण विधि इसके अंदर पूछ ली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूर्ण समाकल फिर से आ गया, इस प्रकार से क्वेश्चन आ गए। और सेक्शन सी के अंदर विचित्र हल, देखिए विचित्र हल जो है वो सेक्शन बी में भी आया, सेक्शन सी में भी आया, और अब की बार मुझे लगता है कि विचित्र हल सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं ये आपका सेक्शन ए में भी आ सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। विचित्र हल को, सिंगुलर पॉइंट को, आप सिंगुलर सॉल्यूशन को याद रख लीजिएगा ध्यान से। इसके बाद ये श्रेणी हल ज्ञात करना, यहाँ पे चार पीठ विधि, ये भी इंपॉर्टेंट है। चार पीठ विधि ये क्वेश्चन है, सेक्शन बी में आ सकता है, चार पीठ विधि का थोड़ा सा चेंज करके चार पीठ विधि से। तो ये यहाँ पे 2022 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए। अब मैं आपको 2021 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, साथ में ही बता देता हूँ दोनों सालों के, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कैसे क्वेश्चन आए हैं। 2021 से जो क्वेश्चन आए थे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं।
यथार्थ अवकल समीकरण की परिभाषा, तो ये रिपीट हो सकती है, अब की बार आ सकती है। यथार्थ अवकल समीकरण की डेफिनेशन क्या होती है, और यहाँ पे ये नॉर्मल सा क्वेश्चन दे दिया, इसको सॉल्व करना है। इसके बाद यहाँ पे एक आपका एक क्वेश्चन और दिया, डी की क्यू प्लस 1 वाई इक्वल्स 0। फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया, देखिए समघातीय रेखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप लिखें। ये समघाती वाला आप याद कर लेना, इनमें से क्वेश्चन मेरे हिसाब से आ सकते हैं। द्वितीय कोटि के लिए रेखिक अवकल समीकरण को ज्ञात करना, हाइपर ज्यामितीय अवकल समीकरण ज्ञात करना, आंशिक अवकल समीकरण को परिभाषित करें। ये यहाँ से मुझे लगता है एक क्वेश्चन अब की बार जो है वो ज़रूर आ जाएगा। इसके बाद हम बात करें तो ये यहाँ पे नॉर्मल छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स दे देते हैं, और ये इस प्रकार से यहाँ पे टोटल सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन बी में वही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये डी वाला क्वेश्चन देखो 2022 में भी आया था इस प्रकार से। ये आपका जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन 2022 में भी आया, 2021 में भी आया। यानी इन क्वेश्चंस की जो नेचर है, प्रकृति एक जैसी रहती है, क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे द्विघाती क्वेश्चन का आया हुआ है। इसके बाद इस प्रकार से ये नेक्स्ट आप देखें तो इसमें ये सभी डेल की क्यूब वाला ये इसमें 2022 के अंदर भी है। देखो ये क्वेश्चन जो है अथवा में यहाँ आया, यहाँ पे नोट कीजिए, ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का जो है 2022 में भी आया। देखो यहाँ पे हम आपको वापस से चलते हैं अपने 2022 के पेपर पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा इस टाइप से क्वेश्चन। देखिए ये रहा, ये क्वेश्चन यहाँ पर भी इस टाइप से पूछा गया है। तो क्वेश्चन है वो उनकी नेचर एक जैसी रहती है, थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, लेकिन जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं संभावनाएं रहती हैं कि उसी टॉपिक से क्वेश्चन आपको दोबारा से पूछे जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट से ही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर ये इसके बाद ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल आपका आ गया। इसके बाद सेक्शन सी के अंदर ये एक वापस से रेखिक अवकल समीकरण का श्रेणी हल। देखिए श्रेणी हल 2022 में भी आया, श्रेणी हल 2021 में भी आया। चारपीट विधि, देखिए चारपीट विधि पे क्वेश्चन चेंज हो गया, लेकिन चारपीट विधि 21 में भी आई, 22 में भी आई। श्रेणी हल 21 में 22 में दोनों में आया। और मोंगे विधि, मोंगे विधि अब की बार आ सकती है, 2022 में नहीं आई थी। तो मोंगे विधि से जो भी सॉल्यूशन आप करते हो, 2-4 क्वेश्चन आप वापस से रिवाइज जरूर कर लेना, या फिर ये क्वेश्चन है इस टाइप से पूछे जाएँ तो इसको भी सोल्व कर लेना। मोंगे विधि, चारपीट विधि और श्रेणी हल, इन 3 टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन है आपको मिल सकते हैं। तो ये आपके 2021 और 22 के जो पेपर हैं वो थे मैथ के, और इनके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर जो है 2023 में अभी जो आएगा इस प्रकार से ही। तो अगर आप इस पेपर के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हैं तो उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और बीएससी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए जो ऑप्टिक्स का पेपर 3rd पेपर होगा उसकी वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगा मैं। नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।